नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 7:30 बजे के बाद स्वयं महाबली हनुमान जी कलयुग में पहली बार बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। स्वयं आपके जीवन में रंग भरने वाले हैं। यह चमत्कार देखकर आपके आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। आपके पूरे परिवार खुशी से नाचने लगेंगे। स्वयं माता लक्ष्मी भी आपके घर पर आ चुके हैं। दोस्तों, आपको कौन सी गलती आज शाम 7:30 बजे तक भूल कर भी नहीं करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, कौन सी जगह आपको भूलकर भी नहीं जाना है, आज हम आपको पूरे विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। आखिर कौन से कर्मों का फल अब आपको मिलने वाला है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने अपमान सहकर भी बुराई को नहीं चुना, उसका हाथ ऊपर वाला कभी पूरी तरह नहीं छोड़ता। जिसने धोखा मिलने के बाद भी अपने हृदय को घृणा से नहीं भरा, उसकी रक्षा स्वयं देवी शक्तियां करती है। जिसने रातों में रोए हुए भी किसी को बद्दुआ नहीं दी, उसके लिए बंद रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। अब तेरे जीवन में वही द्वार खुलने आरंभ हो चुके हैं। संभव है कि सब कुछ धुंधला दिखाई दे, संभव है कि तू अभी भी पूछता हो कि इतना सहने के बाद तेरे हिस्से में क्या आएगा, लेकिन याद रख कि सबसे बड़ी वापसी पहले शोर से नहीं, भीतर की शांति से शुरू होती है। पहले व्यक्ति के भीतर उसकी खोई हुई शक्ति लौटती है, फिर उसका आत्मविश्वास जागता है, उसके बाद उसके निर्णय बदलते हैं, फिर उसका भाग्य नई दिशा पकड़ता है। अंत में वही लोग जिन्होंने उसे कमजोर माना था, उसकी दृढ़ता देखकर चकित रह जाते हैं। अब तेरे शत्रु की सबसे बड़ी समस्या तू नहीं, उसके अपने कर्म है। उसने जो बीज बोए थे वही अब वृक्ष बनकर उसके सामने खड़े हैं। इसीलिए उसकी बेचैनी बढ़ रही है, इसीलिए उसकी नींद बार बार टूटती है। इसी कारण उसे हर दिशा में खतरा दिखाई देने लगता है। परमात्मा की अदालत में विलंब हो सकता है, किंतु अंतिम निर्णय सत्य और धर्म के पक्ष में ही जाता है। बहुत जल्द कुछ ऐसे तथ्य प्रकट होंगे जिनकी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ मुखौटे अपने आप उतरेंगे, कुछ झूठे संबंध बिना तेरे प्रयास के टूट जाएंगे, कुछ लोग अपने ही शब्दों में फंसेंगे। उस समय तुझे समझ आएगा कि ऊपर वाली शक्ति ने तुझे कितने लंबे समय तक शांत क्यों रखा। यदि तू स्वयं हर जगह संघर्ष करता तो लोग तुझे ही दोषी ठहराने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन जब परिस्थितियां सत्य को उजागर करती है, तब संसार को वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ती है। अब वही समय धीरे धीरे निकट आ रहा है। विरोधी भीतर से कमजोर हो रहा है, उसकी योजना में पहले जैसी शक्ति नहीं बची, उसके षड्यंत्र वापस में उलझ रहे हैं, उसका आत्मविश्वास घट रहा है और अब उसका भय उसके व्यवहार से दिखाई देने लगा है। तू इस बात को गांठ बांध ले कि ऊपर से निर्णय लिया जा चुका है। जब देवी व्यवस्था किसी कर्म का परिणाम निर्धारित करती है, तब किसी की चालाकी अधिक समय तक रक्षा नहीं कर सकती। इसीलिए तुझे बार बार एक ही संदेश मिल रहा है, शांत रह। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, प्रत्येक विवाद में उतरना बुद्धिमानी नहीं। हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयों में धैर्य की विजय का मार्ग बनता है। आने वाले दिनों में कुछ लोग तुझे क्रोधित करने का प्रयास करेंगे, वे पुराने घावों को कुरेदेंगे, वे जानबूझकर ऐसी बातें कहेंगे जिनसे तू अपना संतुलन खो दोगे। उनका उद्देश्य यही होगा कि तू आवेश में आकर स्वयं अपना नुकसान कर बैठे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि तू शांत और सजग रहा तो उनकी पराजय निश्चित है। यदि उनके भय का सबसे बड़ा कारण है यह आखिरी मौका है, सावधान। अब तू पहले जैसा भोला और
भावनाओं में बह जाने वाला व्यक्ति नहीं रहा। दर्द ने तुझे केवल घायल नहीं किया बल्कि समझदार भी बनाया। अब तू शब्दों के पीछे छिपी नीयत को महसूस करने लगा है। यदि तेरी जागृति उन लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट बन गई है, मनुष्य जब जब बार बार धोखा खाने के बाद भी अपने भीतर संतुलन स्थापित करना सीख जाता है, तब उसमें एक नई शक्ति जागती है। वह हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है। वह चेहरे नहीं व्यवहार का क्रम देखने लगता है। वह मीठे शब्दों से नहीं कर्मों से लोगों की पहचान करता है। अब वही शक्ति तेरे भीतर जाग रही है, इसीलिए आने वाले समय में तुझे पहले जैसी बेचैनी नहीं होगी। धीरे धीरे ऊपर वाली शक्ति तेरे चारों ओर सुरक्षा का घेरा मजबूत कर रही है। हनुमान जी की कृपा जब पूर्ण रूप से किसी भक्त पर उतरती है तो उसके आसपास फैली नकारात्मकता अपने आप कमजोर होने लगती है। तामसिक विचार, बुरी दृष्टि और छिपी हुई शत्रुता अपना प्रभाव खोने लगती है। जो लोग उसे गिराने के लिए चालें चलते हैं वही उन चालों में उलझ जाते हैं, और जब महादेव किसी का हाथ पकड़ लेते हैं तब मार्ग कठिन अवश्य हो सकता, किंतु उसका अंतिम परिणाम पराजय नहीं होता। अब तुझे केवल कुछ बातों का ध्यान रखना है, मन को शांत रखना है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने हृदय की सारी बातें नहीं खोलनी है। अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले सबको नहीं बताना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मुस्कुराते चेहरे पर तुरंत विश्वास नहीं करना है। परमात्मा ने तुझे पिछले अनुभवों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया है। यह समय तेरी परीक्षा का अंतिम चरण है। विरोधी अपनी अंतिम चालें चल सकता है। कभी वह प्रेम दिखाकर आएगा, कभी सहानुभूति जताएगा, कभी तुझे क्रोधित करेगा और कभी तेरे सामने झूठी मासूमियत का अभिनय करेगा। लेकिन तुझे किसी भी जाल में नहीं फंसना है। जो व्यक्ति तुझे तोड़ना चाहता था अब वह स्वयं टूटने के भय में जी रहा है। तूने यह अनुभव किया होगा कि जीवन की कई चीजें अपने आप बदल गई। कुछ लोग अचानक दूर चले गए, कुछ संबंध बिना स्पष्ट कारण के समाप्त हो गए, कुछ चेहरे तेरे जीवन से स्वतः निकल गए। आरंभ में तुझे लगा होगा कि यह नुकसान है, लेकिन आने वाले समय में तुझे समझ आएगा कि ऊपर वाली शक्ति तेरे जीवन की सफाई कर रही है। कुछ लोगों का दूर होना सुरक्षा होता है, कुछ संबंधों का समाप्त होना छिपा हुआ वरदान होता, कुछ दूरियां भविष्य के बड़े संकट से बचाने के लिए बनाई जाती है। दोस्तों, जो व्यक्ति तुझे तोड़ना चाहता था अब वह स्वयं टूटने के भय में जी रहा है। तूने यह अनुभव किया होगा कि जीवन की कई चीजें अपने आप बदल गई। कुछ लोग अचानक दूर चले गए, कुछ संबंध बिना स्पष्ट कारण के समाप्त हो गए, कुछ चेहरे तेरे जीवन में स्वतः निकल गए। आरंभ में तुझे लगा होगा कि यह नुकसान है, लेकिन आने वाले समय में तुझे समझ आएगा कि ऊपर वाली शक्ति तेरे जीवन की सफाई कर रही थी। हर व्यक्ति को चले जाना हानि नहीं होता। कुछ लोगों को दूर होना सुरक्षा होता है, कुछ संबंधों को समाप्त होना छिपा हुआ वरदान होता है, कुछ दूरियां भविष्य के बड़े संकट से बचाने के लिए बनाई जाती है। श्रीमद् भागवत का संदेश यह भी है कि मनुष्य जिन चीजों को तत्काल हानि समझता है, कई बार वही परमात्मा की दी हुई रक्षा होती है। बालक प्रहलाद को बार बार संकट में डाला गया, लेकिन हर संकट ने उसकी भक्ति को और दृढ़ किया तथा अंत में सत्य की विजय हुई। इसी प्रकार तेरे जीवन के कष्ट तुझे समाप्त करने नहीं बल्कि तुझे पहचान देने आए थे। इसीलिए बार बार पीछे मुड़कर मत देख। जो चला गया उसे जाने दे, जो बदल गया उसे बदलने दे, जो नकली था उसे स्वयं गिरने दे। अब तेरे जीवन में वह चरण आने वाला है जब तू समझेगा कि तुझे इतने दर्द से क्यों गुजरना पड़ा। उन परिस्थितियों ने तुझे मजबूत बनाया,
इन्होंने तुझे लोगों की वास्तविकता पहचानना सिखाया। इन्होंने तुझे अपनी कीमत समझाई। बहुत जल्द वही लोग जो आज तुझसे नजरें चुराते हैं तेरे सामने झुककर बात करेंगे। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा वे तेरी मजबूती का उदाहरण देंगे। जिन्होंने तेरी चुप्पी का मजाक बनाया वे तेरे शांत व्यवहार से भय अनुभव करेंगे। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो व्यक्ति ऊंचाई पर बैठकर दूसरों का अपमान कर रहा है कल उसे नीचे भी आना पड़ सकता है, और आज जो शांत रहकर संघर्ष कर रहा है वही कल सबसे अधिक शक्तिशाली बन सकता है। अब तेरे जीवन में परिवर्तन की गति तेज होने वाली है। कुछ सच्चाइयां अचानक सामने आएगी, कुछ नकाब बिना किसी प्रयास के उतरेंगे। कुछ लोग अपने ही कर्मों के कारण कठिनाइयां में पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे किसी के पतन के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुझे केवल स्वयं को संभाल कर रखना है, ऊपर वाले की शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है और अपने कर्मों को शुद्ध रखना है, क्योंकि अब यह संघर्ष केवल तेरा व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहा। जब धर्म और अधर्म के बीच का हिसाब स्वयं समय कर रहा है, तेरी चुप्पी अब दुर्बलता नहीं, तूफान से पहले भी की गंभीर शांति है। तेरा धैर्य अब पीड़ा का प्रतीक नहीं, तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन तू पीछे मुड़कर अपने जीवन की यात्रा देखेगा उस दिन तुझे समझ आएगा कि तेरी सबसे महान शक्ति तेरी सहनशीलता थी। तू टूटा अवश्य पर बिखरा नहीं, तू रोया अवश्य लेकिन किसी को श्राप नहीं दिया, तू अकेला अवश्य पड़ा पर गलत मार्ग पर नहीं गया, तूने दुख में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। संभवतः यही कारण है कि आज परम शक्ति तेरे साथ खड़ी है। महाभारत में पांडवों ने अन्याय सहा, वनवास झेला और अपमान देखा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यही सिखाया कि धर्म के मार्ग पर टिके रहना सबसे बड़ी विजय है। विजय केवल शत्रु को हराने का नाम नहीं है, अपने भीतर के क्रोध, भय और प्रतिशोध को जीत लेना भी विजय है। इसीलिए तेरी पहली जीत यह होगी कि तू उकसावे के बाद भी स्वयं पर नियंत्रण रखेगा। दूसरी जीत यह होगी कि लोगों की बातों से अपनी कीमत तय करना छोड़ देगा। तीसरी जीत तब होगी जब तू अपने जीवन की दिशा दूसरों की भय और सलाह से नहीं, अपने विवेक और परमात्मा पर विश्वास से तय करेगा। अब अपने भीतर किसी के लिए घृणा मत रख, सावधानी रख, दूरी रख, लेकिन नफरत को अपने हृदय का अस्थायी निवास मत बना। नफरत पहले उस व्यक्ति को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है। तू न्याय परमात्मा पर छोड़ और अपने कर्म पर ध्यान दे। हनुमान जी का भक्त प्रतिशोध से नहीं, साहस, सेवा और संयम से पहचाना जाता है। महादेव का भक्त क्रोध का दास नहीं, आत्म संयम का स्वामी होता है। माता रानी का सच्चा भक्त भय से नहीं, विश्वास में जीवन जीता है। आने वाले समय में जब वे लोग तेरे सामने मीठी बातें लेकर आए तो तुरंत अपना मन खोल देना। उनकी बातों से अधिक उनके पुराने कर्म याद रखना। कोई व्यक्ति वास्तव में बदल गया है या केवल परिस्थितियां से डरकर अभिनय कर रहा है, इसका निर्णय समय और निरंतर व्यवहार से करना। क्षमा करना अच्छा है, लेकिन उसी भूल को बार बार दोहराने का अवसर देना विवेक नहीं है। प्रभु श्री राम करुणामय थे, परंतु धर्म और मर्यादा की रक्षा में दृढ़ भी थे। इसीलिए दयालुता का अर्थ स्वयं को बार बार चोट पहुंचाने देना नहीं होता। अपनी योजनाओं को तब तक सुरक्षित रख जब तक वे पूर्णता के निकट न पहुंच जाए। प्रत्येक सपना सबके सामने बताना आवश्यक नहीं है। कुछ बीज मिट्टी के भीतर मौन रहकर ही वृक्ष बनते हैं। उन्हें समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो वे अंकुरित नहीं हो पाते। तेरे नए कार्य, तेरी नई दिशा और तेरी नई आशाएं भी ऐसे ही बीज है।
उन्हें लोगों की नकारात्मक दृष्टि, उपहास और संदेश से बचाकर रखना। जब परिणाम सामने आएगा तब तुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, तेरी सफलता स्वयं उत्तम बन जाएगी। अब पीछे के अपमानों को बार बार स्मरण करके स्वयं को कमजोर मत करना। उनसे शिक्षा लें, लेकिन उन्हें अपनी वर्तमान शक्ति पर शासन मत करने दे। जिसने तुझे धोखा दिया वह तेरी पूरी कहानी नहीं है। जिसने तुझे छोड़ दिया उसके जाने से तेरी कीमत कम नहीं हुई। जिसने तेरी सरलता का लाभ उठाया उसकी चालाकी तेरी अच्छाई को दोषी सिद्ध नहीं करती। तुझे केवल इतना सीखना है कि अच्छाई के साथ विवेक भी आवश्यक है। बहुत जल्द तुझे अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास अनुभव होगा। तू पुराने निर्णयों पर पछतावा कम करेगा। तेरा मन अनावश्यक लोगों से दूरी बनाना सीख जाएगा। तू हर आरोप का उत्तर देने की आवश्यकता अनुभव नहीं करेगा। यही आंतरिक स्वतंत्रता तेरी सबसे बड़ी विजय होगी। तेरे शत्रु तेरे क्रोध से नहीं, तेरी शांति से हारेंगे, क्योंकि क्रोध में तू उनके खेल का हिस्सा बनता है, लेकिन शांति में तू उनके नियंत्रण से बाहर निकल जाता है। जब वे देखेंगे कि उनकी बातों का तुझ पर पहले जैसा प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वे और अधिक बेचैन होंगे। वे नए बहाने बनाएंगे, नई कहानियां फैलाएंगे और पुराने लोगों को तेरे विरुद्ध करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन तू सत्य के मार्ग से विचलित मत होना। झूठ को बार बार आवाज उठानी पड़ती है, सत्य को केवल समय चाहिए। सूर्य को यह सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि वह प्रकाश देता है। बादल कुछ समय उसे ढक सकते हैं, परंतु सूर्य का अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकते। उसी प्रकार लोगों के आरोप तेरी वास्तविकता को थोड़े समय के लिए ढक सकते हैं, मिटा सकते नहीं। अब स्वयं को भय से मुक्त कर। कोई तेरा वास्तविक नुकसान तब तक नहीं कर सकता जब तक तू अपना विवेक, अपना आत्मविश्वास और अपना विश्वास के साथ खड़े रहेंगे। तेरी सबसे बड़ी रक्षा बाहर का कोई हथियार नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता। जब तुझे पता होगा कि कौन अपना है, कौन केवल स्वार्थ के कारण निकट है और किसके सामने कितनी बात कहनी है, तब आधे संकट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। प्रतिदिन कुछ समय अपने आराध्य का स्मरण कर। हनुमान चालीसा का पाठ कर सके तो श्रद्धा से कर। महादेव का नाम जप, श्री राम का स्मरण कर, किंतु भक्ति को भय का व्यापार मत बना। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि तू हर समय शत्रु के बारे में सोचता रहे। सच्ची भक्ति मन को शांत करती है, बुद्धि को स्पष्ट करती है और मनुष्य को सही कर्म करने की शक्ति देती है। परमात्मा से यह मत मांग कि वे किसी को नष्ट कर दे। उनसे यह प्रार्थना कर कि वे तुझे सत्य पहचानने, सही निर्णय लेने और अन्याय से सुरक्षित रहने की बुद्धि दे, क्योंकि जिसे विवेक मिल गया उसकी रक्षा का आधा कार्य उसी क्षण पूरा हो जाता है। यह भी याद रखना कि कर्म का फल परमात्मा की व्यवस्था है, तेरे हाथ का हथियार नहीं। किसी की कठिनाई देखकर प्रसन्न मत होना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे हृदय की शुद्धता कम होगी। तू केवल अपने मार्ग पर बढ़ता रहा। जिन्होंने गलत किया है उन्हें उनका कर्मों का उत्तर मिलेगा। तुझे उनके जैसा बनकर अपनी आत्मा को प्रकाश कम नहीं करना है। गीता का सार यही है कि मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, परिणाम पर नहीं। इसीलिए तू अपने कर्म को श्रेष्ठ बना और शेष निर्णय समय पर छोड़ दे। तू ईश्वर का अंश है, तेरे भीतर पुनः खड़े होने की क्षमता है। तूने इतने कठिन समय को पार किया है तो आने वाला मार्ग भी पार कर सकता है, लेकिन अब पुराने ढंग से नहीं, नई समझ के साथ आगे बढ़ना है। भावनाओं के साथ विवेक रखना है, विश्वास के साथ जांच रखना है, भक्ति के साथ कर्म रखना है, करुणा के साथ आत्मसम्मान रखना है। अब जो लोग तेरे सामने झुकेंगे उन्हें देखकर अहंकार मत करना। तू भी वही भूल मत दोहराना जिसने
उन्हें गिराया, विनम्र रहना लेकिन स्वयं को मत कम समझना, क्षमा करना लेकिन भूल कर फिर उसी जाल में मत जाना, आगे बढ़ना लेकिन अपने अतीत की शिक्षा को साथ रखना, यही तेरी पूर्ण विजय होगी। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन केवल विरोधियों की हार नहीं, तेरी आत्म की जागृति है। अब तू समझेगा कि तेरे किस्मत किसी व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होती। कोई तुझे छेड़ दे, धोखा दे या तेरे अपमान करे, इससे तेरी आंतरिक योग्यता कम नहीं हो जाती। सोने पर मिट्टी लग जाने से वह मिट्टी नहीं बन जाता, उसे केवल पहचानने और साफ करने की आवश्यकता होती है। उसी तरह तेरी वास्तविक चमक कुछ समय के लिए दुखों में छिपी है, समाप्त नहीं हुई है। अब ऊपर वाली शक्ति तुझे फिर से तेरी पहचान दिलाने जा रही है। धीरे धीरे तेरा आत्मविश्वास लौटेगा, तेरा निर्णय मजबूत होगा, सही लोग तेरे जीवन में आएंगे, झूठे संबंधों की पकड़ ढीली होगी, तेरी मानसिक शांति बढ़ेगा और तू समझ पाएगा कि जिन चीजों के लिए तू कभी रोया करता था उनका चले जाना ही तेरे लिए सुरक्षा था। अब तेरे दुश्मनों की सबसे बड़ी पराजय यह होगी कि वे तुझे अपने जैसा नहीं बना पाए। जिन्होंने छल किया लेकिन तूने छल नहीं चुना, उन्होंने नफरत फैलाई लेकिन तूने अपने हृदय को पूरी तरह काला नहीं होने दिया। उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की लेकिन तूने किसी निर्दोष को गिराकर ऊपर उठने का मार्ग नहीं चुना। यही कारण है कि तू उनके सामने नहीं, परमात्मा की नजरों में विजयी हो चुका है। अब बाहर की विजय भी समय के साथ दिखाई देगी, सत्य सामने आएगा, उचित लोग तुझे समझेंगे, गलत आरोप कमजोर होंगे, कुछ लोग स्वयं स्वीकार करेंगे कि उन्होंने तुझे गलत समझा, कुछ लोग बिना कुछ कहे दूरी बना लेंगे, कुछ लोग तेरी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे, लेकिन उस समय भी तुझे केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। जो बीत गया उसे हर दिन दोहराकर अपने वर्तमान को मत जलना। आज शाम 7:30 बजे के बाद आपको 3 प्रकार की जगहों पर जाने से विशेष रूप से बचना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर ऐसी जगह पर कोई अलौकिक घटना अवश्य होगी, बल्कि धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारिक सुरक्षा दोनों की दृष्टि से सावधानी रखना बुद्धिमानी है। पहली जगह है कोई सुनसान शमशान, निर्जन नदी का किनारा या ऐसा अंधारा स्थान जहां लोगों का आना जाना बिल्कुल कम हो। सूर्यास्त के बाद ऐसी जगहों पर वातावरण भारी लग सकता है और दुर्घटना, फिसलने, जहरीले जीव या असामाजिक लोगों का खतरा भी रहता है। इसलिए किसी जिज्ञासा, चुनौती या दिखावे के कारण वहां अकेले बिल्कुल मत जाइए। यदि किसी धार्मिक कारण से जाना आवश्यक हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को साथ लेकर और पूरी सुरक्षा के साथ जाएं। दूसरी जगह है कोई वीरान खंडहर, बंद पड़ा हुआ पुराना मकान या सुनसान निर्मल स्थल जहां कमजोर दीवार, खुला गड्ढा, बिजली के तार, जहरीले जीव या गलत परजीवी के लोग छिपे हो सकते हैं। कई बार मनुष्य जिस बात को नकारात्मक शक्ति समझता है वह वास्तव में भय, अंधेरा और असुरक्षित वातावरण का प्रभाव होता है। इसीलिए अपने साहस को प्रमाणित करने के लिए स्वयं को खतरे में डालना उचित नहीं है। तीसरा जगह है ऐसा घर, कमरा या स्थान जहां लगातार झगड़ा, नशा, हिंसा, छल या गलत कार्य होते हैं। नकारात्मक संगति धीरे धीरे मनुष्य के विचारों, वाणी और निर्णयों पर प्रभाव डालती है। गीता में भी संगति के प्रभाव को महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए शाम के बाद ऐसे लोगों और स्थानों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है जो आपके मन को अशांत करे, गलत कार्य के लिए उकसाए या आपकी गरिमा और सुरक्षा को खतरे में डाले। इन तीन स्थानों से बचने का संदेश भय फैलाने के लिए नहीं बल्कि आपको सचेत करने के लिए है। बजरंग बली का सच्चा भक्त अंधविश्वास में नहीं, साहस और विवेक में जीवन जीता है। हनुमान जी आपके जीवन में सबसे पहले भय के स्थान पर आत्मविश्वास का रंग भरने वाले हैं। जिस कार्य को करने से आप घबरा रहे थे उसके लिए आपको भीतर साहस जागेगा। जो लोग आपकी सरलता का अनुचित
लाभ उठाते थे उनकी वास्तविकता समझने की बुद्धि मिलेगी। आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय संयम से निर्णय लेना सीखेंगे। यही बजरंगबली की कृपा का सबसे बड़ा संकेत होगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में केवल धन के माध्यम से रंग नहीं भरेगी, उनका आशीर्वाद घर के वातावरण में प्रेम, भोजन की पूर्णता, आय की स्थिरता, अनावश्यक खर्च में कमी और परिवार के सदस्यों की प्रगति के रूप में भी दिखाई दे सकता है। कोई रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है, कमाई का नया मार्ग दिखाई दे सकता है या घर की कोई अनावश्यक वस्तु प्राप्त होने की संभावना बन सकती है। लेकिन माता लक्ष्मी की अस्थायी निवास वहीं माना जाता है जहां मेहनत, स्वच्छता, विनम्रता, स्त्रियों का सम्मान और अन्न की कद्र होती है। कलयुग का सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होगा कि बिना प्रयास के अचानक आकाश से धन बरसने लगे। वास्तविक चमत्कार यह होगा कि जो मनुष्य लंबे समय से निराश था उसके भीतर दोबारा आशा जागेगी। जो गलत संगति में फंसा था वे सही और गलत पहचान करने की बुद्धि मिलेगी। जो परिवार टूटने की स्थिति में था वहां समझदारी लौटेगी। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझा था वही अपनी क्षमता पहचान कर खड़ा हो जाएगा। जो धन की कमी से परेशान था उसे सही अवसर और परिश्रम का मार्ग मिलेगा। आज का बड़ा संकेत यह है कि हनुमान जी आपके भीतर साहस जगाएंगे और माता लक्ष्मी आपके जीवन में स्थिरता का मार्ग खोलेगी। लेकिन आपको भी अपने कर्म बदलने होंगे। घर को स्वच्छ रखिए, अन्न का अपमान मत कीजिए, गलत संगति से दूर बनाइए, किसी को धोखा मत दीजिए और अपनी कमाई का उचित उपयोग कीजिए। केवल मंत्र बोलना पर्याप्त नहीं है, मंत्र के अनुसार आचरण करना भी आवश्यक है। आज शाम 7:30 बजे के बाद घर में दीपक जलाकर कुछ समय श्री राम और माता लक्ष्मी का स्मरण कीजिए। भय या किसी अनहोनी की कल्पना मत कीजिए। शांत मन से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर से कलह दूर हो, गलत निर्णय से रक्षा हो, आय का पवित्र मार्ग खुले और परिवार में प्रेम बना रहे। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को भोजन दीजिए। यही उपाय आपके मन में प्रकाश और जीवन में सकारात्मकता बढ़ाएगा। याद रखिए, कलयुग में सबसे बड़ा चमत्कार किसी बाहरी जादू से पहले मनुष्य के भीतर होता है। जब भय साहस में, आलस कर्म में, निराशा विश्वास में और बिखराव अनुशासन में बदलता है तभी भाग्य की दिशा बदलनी शुरू होती है। बजरंगबली आपको संकटों से लड़ने की शक्ति दे और माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि तथा सम्मान का प्रकाश भरे। कमेंट में सच्चे मन से जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।